लगभग 2500 साल पहले की बात है। एक युवा राजकुमार ने अपने 3 बेहद आलीशान महलों को ना हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। मतलब ये कोई आम बगावत नहीं थी। वो राजकुमार असल में बुढ़ापे, बीमारी और मौत के उन गहरे रहस्यों को समझना चाहता था जिनसे हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं। बिल्कुल। और आज अगर हम स्रोतों पर नजर डालें तो दुनिया भर में लगभग 52 करोड़ से भी ज्यादा लोग ना उसी राजकुमार के खोजे गए मार्ग पर चलते हैं। 52 करोड़? मतलब ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये वैश्विक आबादी का करीब 7% है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक इंसान की व्यक्तिगत खोज ना पूरी दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की जीवन शैली बन गई। सही बात है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में ना हमारा लक्ष्य केवल इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है। हम इन स्रोतों के जरिए समझेंगे कि कैसे सिद्धार्थ गौतम नाम के एक व्यक्ति की इस तलाश ने एक पूरे माइंड साइंस यानी मन के विज्ञान को जन्म दे दिया। बिल्कुल। हम जानेंगे कि जिस विपस्सना की आज इतनी चर्चा होती है उसके पीछे का असली बायोलॉजी आखिर क्या है। हाँ, और ये भी समझेंगे कि कैसे एक ही दर्शन से थेरवाद और महायान जैसी 2 बिल्कुल अलग विचारधाराएं पैदा हो गई, और फिर कैसे ये विचार सिल्क रोड से होते हुए पूर्वी एशिया पहुंचा और वहां की पूरी संस्कृति को ही बदल दिया। तो इस पूरी यात्रा की शुरुआत ना 2 बिल्कुल अलग-अलग चरम सीमाओं से होती है, मतलब एक्सट्रीम से। अच्छा, वो कैसे? स्रोत बताते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के पिता जो राजा शुद्धोधन थे, उन्होंने उनके लिए 3 अलग-अलग मौसमों के हिसाब से 3 शानदार महल बनवाए थे, ग्रीष्मिक, वार्षिक और हेमंतिक। अरे वाह, मतलब हर मौसम के लिए एक अलग महल। हाँ बिल्कुल। और इन महलों के भीतर की दुनिया न बिल्कुल कृत्रिम थी। वहां सिद्धार्थ को हर तरह की बीमारी और दुख से पूरी तरह दूर रखा गया था। एक ऐसी दुनिया जहां केवल यौवन था, संगीत था, मतलब दुख का तो कोई नामो निशानी नहीं। सही कहा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है ना कि कोई भी दीवार यथार्थ को हमेशा के लिए तो रोक नहीं सकती। हाँ, वो तो है। तो जब सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया देखी और घर छोड़ा तो उन्होंने सीधे दूसरी चरम सीमा को अपना लिया। मतलब उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र जैसे गुरुओं के साथ पूरे 6 साल तक बहुत घोर तपस्या की। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने खुद को इस हद तक भूखा रखा कि उनका शरीर बिल्कुल एक कंकाल में बदल गया था। हाँ, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा सबक उन्हें यहीं से मिला। अच्छा। इन दोनों ही एक्सट्रीम से उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। मतलब ना तो असीमित सुख में शांति मिली और ना ही अपने ही शरीर को कष्ट देने में कोई ज्ञान मिला। और यहीं पर वो घटना घटती है जो मुझे बहुत ही अद्भुत लगती है। मतलब स्रोतों में एक बहुत सुंदर प्रसंग है जहां सिद्धार्थ नदी किनारे बेसूध लेटे थे, स्त्रियों को गाते हुए सुना। उनके गीत के बोल कुछ ऐसे थे कि वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि उनमें से संगीत ही ना निकले, और उन्हें इतना कसो भी मत कि वे टूटी जाएं। और बस यही वो मोमेंट था जहां मध्यम मार्ग यानी मिडिल पाथ का जन्म हुआ। मतलब उन्हें समझ आ गया कि संतुलन जरूरी है। हाँ, शरीर को बिना वजह कष्ट देना उतना ही बेकार है जितना कि वासनाओं में डूबे रहना। एक वीणा के तारों की तरह ना जीवन में भी एक सही तनाव चाहिए। संतुलित आहार और जीवन से ही मन को उस एकाग्रता तक ले जाया जा सकता है। और इसी मध्यम मार्ग पर चलते हुए बोध गया में उन्हें जो ज्ञान मिला उसे स्रोतों में 4 आर्य सत्य कहा गया है। बिल्कुल। पहला सत्य है कि दुख है, दूसरा कि दुख का कारण है जो कि तृष्णा या लालसा है, तीसरा सत्य है कि इस दुख का निरोध मतलब इसे खत्म करना संभव है, और चौथा सत्य है इसका एक मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। सही। मैं जब इन 4 सत्यों को पढ़ रहा था ना तो मुझे ये बिल्कुल एक डॉक्टर के पर्चे की तरह लगा, एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह। हाँ, मतलब पहला सत्य बीमारी को पहचानना है, दूसरा उस वायरस को खोजना है, तीसरा सत्य रिकवरी की उम्मीद है, और चौथा सत्य वो असली दवा है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है। असल में बुद्ध ने एक दार्शनिक से ज्यादा ना एक मनोवैज्ञानिक और चिकित्सक की तरह मानवीय समस्याओं को देखा। लेकिन इस डॉक्टर के पास जो मरीज आता है उसे सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई माननी पड़ती है। और वो क्या? और वही मेरी उलझन भी है। चूंकि ये पूरा दर्शन इस बात से शुरू होता है कि संसार में दुख है, तो क्या ये एक बहुत ही निराशावादी सोच नहीं है? शुरुआत में ऐसा ही लगता है ना? मतलब हम शुरुआत ही इस बात से कर रहे हैं कि सब कुछ दुखी करने वाला है। क्या ये इंसान को डिप्रेशन की तरफ नहीं ले जाएगा? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं,
लेकिन अगर हम स्रोतों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो ये निराशावाद नहीं है, इसे यथार्थवाद या रियलिज्म कहा गया है। अच्छा, यथार्थवाद कैसे? उसी डॉक्टर वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर उसे कहे कि भाई तुम बीमार हो, तो वो डॉक्टर निराशावादी नहीं है, वो बस यथार्थ बता रहा है। बिल्कुल। अगर मरीज ये मान ले कि वो बीमार है ही नहीं, तो क्या उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी? नहीं, वो तो और बढ़ जाएगी। तो बस समस्या को नकारने से वो दूर नहीं होती, उसे स्वीकार करना और फिर उसका पक्का इलाज ढूंढना। यही वैज्ञानिक सोच है। हाँ, दुख को समझना निराशा नहीं है, बल्कि मुक्ति की ओर उठाया गया पहला कदम है। ये नजरिया बहुत साफ है। तो हमने बीमारी और उसकी यथार्थ को समझ लिया। अब बात करते हैं उस दवा की जिसे रोजाना लेना होता है, और वो है विपस्सना। हाँ, विपस्सना। ये कोई जादू टोना या रहस्यमयी चीज नहीं है। ये पाली भाषा का शब्द है। वी का मतलब है सूक्ष्मता से और पस्सना का मतलब है देखना। मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। बिल्कुल। ये मन और शरीर की संवेदनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के एक तटस्थ भाव से देखने की कला है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। हाँ, मतलब जब शरीर में दर्द हो या बहुत गुस्सा आए, तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय उसे सिर्फ महसूस करना। और इसके पीछे का जो जीव विज्ञान या बायोलॉजी स्रोतों में दी गई है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। हाँ, जब हम क्रोध या घृणा जैसी भावनाएं महसूस करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत उथल-पुथल होती है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि लगभग 13 अरब न्यूरॉन्स अचानक सक्रिय हो जाते हैं, और ये सिग्नल 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं। 400 किलोमीटर प्रति घंटा, सोचिए। हाँ, और फिर पल भर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन खून में मिल जाते हैं। शरीर पूरी तरह से फाइट या फ्लाइट मोड में आ जाता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। बिल्कुल। पाचन तंत्र लगभग बंद हो जाता है और खून गाढ़ा होने लगता है। ये एक बहुत ही खतरनाक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम इसे थोड़ा खोलकर समझे ना, तो क्रोध और लालच हमारे ब्रेन के हार्डवेयर में एक कंप्यूटर वायरस की तरह है। एक वायरस। हाँ, और विपस्सना उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की तरह है जो सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। ये एंटीवायरस वाली बात अच्छी है, लेकिन मानव मस्तिष्क कंप्यूटर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। विपस्सना सिर्फ वायरस डिलीट नहीं करती, ये वास्तव में न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए मस्तिष्क के हार्डवेयर को ही बदल देती है। अच्छा, हार्डवेयर ही बदल जाता है? हाँ, विपस्सना के लगातार अभ्यास से वो न्यूरल पाथवेज ही बदल जाते हैं। जब आप तटस्थ होकर देखते हैं, तो मस्तिष्क को सिग्नल मिलता है कि कोई खतरा नहीं है, और शरीर शांत होने लगता है। बिल्कुल। कॉर्टिसोल गिरता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन ये तो हुई खुद के शरीर और मन को शांत करने की बात। मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। स्रोत में अष्टांगिक मार्ग के अंदर सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि का जिक्र है। तो क्या विपस्सना केवल व्यक्तिगत शांति के लिए है, या इसका बाहरी दुनिया पर भी असर होता है? इसका असर सिर्फ व्यक्ति के भीतर तक सीमित नहीं रहता। विपस्सना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है मंगल मैत्री। मंगल मैत्री मतलब सबकी भलाई चाहना? हाँ, मेट्टा भावना। जब कोई अपने भीतर का क्रोध शांत कर लेता है और इस मैत्री का अभ्यास करता है ना, तो उसके कर्म, उसकी वाणी और समाज के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। मुझे याद आ रहा है, अंगुलीमाल का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल। एक खूंखार डाकू जो उंगलियां काटकर पहनता था, वो भी बुद्ध की करुणा और मैत्री के प्रभाव से पूरी तरह बदल गया था। मतलब एक शांत व्यक्ति अपने आसपास के समाज को भी शांत कर सकता है। और इसी करुणा के संदेश के कारण बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई। लेकिन जब अनुयायी लाखों में हो गए, तो नियमों को लेकर विवाद भी तो शुरू हुए होंगे। हाँ, एक विशाल जनसमूह का हिस्सा बनने पर बदलाव आना स्वाभाविक था, और इसी से दो मुख्य शाखाएं बनी, थेरवाद और महायान। हम अक्सर इन दोनों का नाम सुनते हैं, पर असल में फर्क क्या है? थेरवाद क्या है? थेरवाद सबसे पुराना रूप है। इसका मतलब है बुजुर्गों का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ द एल्डर्स। हाँ, ये पाली ग्रंथों को मानता है, और इसका लक्ष्य अरहत बनना है। अरहत मतलब जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया हो। बिल्कुल। ये शाखा मुख्य रूप से भिक्षुओं के कठोर जीवन पर अधिक केंद्रित है। अब यहीं पर मेरी एक और उलझन है। बताइए। सोचिए, अगर कोई आम इंसान है जो अपना घर छोड़कर जंगलों में नहीं जा सकता, तो क्या उसे मोक्ष का कोई अधिकार नहीं है?
क्या मोक्ष सिर्फ भिक्षुओं के लिए है? और आपने बिल्कुल वही सवाल पूछा है जिसने महायान को जन्म दिया। अच्छा। हाँ, ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आसपास आम लोगों ने इस नई विचारधारा को शुरू किया। यहाँ फोकस खुद के मोक्ष पर नहीं बल्कि बोधिसत्व पर है। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व वो ज्ञानी है जो दूसरों के प्रति करुणा के कारण खुद निर्वाण प्राप्त करने के योग्य होने के बावजूद संसार में ही रुकना चुनता है, ताकि वो सभी को मुक्त कर सके। हाँ, वो बार बार जन्म लेता है। तो अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझूं ना, तो थेरवाद एक जलती हुई इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने पर फोकस करता है, जबकि महायान एक फायर प्रूफ सूट पहनकर वापस उस इमारत में जाने और बाकी सबको बाहर निकालने की बात करता है। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और महायान में इस फायर प्रूफ सूट का नाम महाकरुणा है। महाकरुणा, ये विचार बहुत सुंदर है। लेकिन क्या इसी महाकरुणा की वजह से महायान में बुद्ध को एक सुपर ह्यूमन या महामानव मान लिया गया? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। क्योंकि आम लोगों को बचाने के लिए कोई आम इंसान तो काफी नहीं होगा ना। हाँ, थेरवाद में बुद्ध एक महान शिक्षक थे, इंसानी थे, लेकिन महायान में उन्हें एक अलौकिक शक्ति मान लिया गया। स्रोत बताते हैं कि महायान में बुद्ध के 3 शरीरों की बात की गई है, जिसे त्रिकाय कहते हैं। निर्माणकाय, संभोगकाय और धर्मकाय। बिल्कुल, धर्मकाय एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह है जो हमेशा मौजूद है। और मैंने स्रोतों में पढ़ा कि बुद्ध की शक्तियों को इतना बढ़ाया गया कि उनमें 10 छद्दंत हाथियों का बल और सर्वज्ञता मानी गई। हाँ, ताकि एक आम इंसान उनके प्रति गहरी श्रद्धा रख सके। और यही लचीली सोच थी जिसकी वजह से महायान भारत से बाहर फैल सका। और यहीं सिल्क रोड की एंट्री होती है। बिल्कुल, सिल्क रोड सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं था, विचारों का हाईवे था। यहीं से महायान चीन, जापान, कोरिया तक पहुंचा। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया पहुंचा तो उसने वहां की स्थानीय परंपराओं को कैसे अपनाया? इसे कल्चरल अडेप्टेशन कहते हैं। चीन में पहले से ताओवाद और कन्फ्यूशियवाद था, जहां माता पिता का सम्मान सबसे ऊपर है। हाँ, अगर बौद्ध धर्म कहता कि घर छोड़ दो तो चीनी समाज इसे पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ मानता। तो फिर उन्होंने हल क्या निकाला? हल ये निकला कि चीनी बौद्ध धर्म ने पूर्वजों की पूजा को ही अपना लिया। उन्होंने सिखाया कि बौद्ध अनुष्ठान करने से आपके मृत पूर्वजों को शांति मिलेगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव था। बिल्कुल, और इसी से चीन में चान संप्रदाय बना, जो जापान जाकर ज़ेन बन गया। जापान से मुझे एक ऐतिहासिक तथ्य याद आ रहा है। 19वीं सदी में जापान के मीजी रेस्टोरेशन के समय का। हाँ, वो बहुत उथल-पुथल भरा समय था। स्रोतों के अनुसार उस समय जापानी सरकार ने बौद्ध धर्म पर कड़े नियम लगा दिए थे ना। हाँ, सरकार चाहती थी कि बौद्ध पुजारियों का प्रभाव कम हो। और समाज में अपनी जगह बचाने के लिए जापानी बौद्ध पुजारियों ने सदियों पुराने विनय नियम तोड़ दिए। उन्होंने शादी करना शुरू कर दिया। हाँ, जो कि आज भी जापान में दिखाई देता है। ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई थी। तो क्या इसका ये मतलब है कि बौद्ध धर्म पानी की तरह है? मतलब जिस सांस्कृतिक बर्तन में डाला गया उसने वैसा ही आकार ले लिया। चीन में कन्फ्यूशियवाद के साथ, जापान में पारिवारिक संरचना में। ये तुलना अच्छी है। तो अगर ये इतना बदल गया तो वो क्या है जो इन सबको एक ही सूत्र में बांधे रखता है? भले ही रूप बदल गए हों, लेकिन मूल में वही 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ही हैं। दुख और उसका निवारण। हाँ, और तटस्थ भाव से संसार को देखने की कला। ये स्रोतों का सफर सच में शानदार रहा है। एक राजकुमार के त्याग से लेकर तंत्रिका तंत्र को शांत करने वाली विपस्सना तकनीक तक, और सिल्क रोड के जरिए एक विशाल वैश्विक विचारधारा बनने तक। लेकिन जाने से पहले ना, श्रोताओं के सोचने के लिए स्रोतों से जुड़ा एक बहुत गहरा और थोड़ा उलझाने वाला विचार है। कौन सा विचार? स्रोत बताते हैं कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद है। मतलब सब कुछ क्षणभंगुर है, हर पल बदल रहा है। हाँ, और दूसरा सिद्धांत है अनात्मवाद, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं है। जो मैं हूं वो केवल एक बदलता हुआ प्रवाह है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई स्थायी आत्मा है ही नहीं और सब कुछ हर पल बदल रहा है, तो जन्म मरण के इस चक्र से असल में मुक्त कौन होता है? ये सच में एक बड़ा विरोधाभास है। निर्वाण किसे मिलता है? अगर मैं हूं ही नहीं तो वो कौन है जो दोबारा जन्म नहीं लेता? ये सवाल किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। बिल्कुल, और शायद इसी सवाल के जवाब को खोजने के लिए हमें अपनी खुद की खोज जारी रखनी होगी। तो आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही।